प्रिय दर्शकों, डॉक्टर संजय कुमार शास्त्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को कोटि कोटि अभिवादन, राधे राधे, नमस्कार। बंधु, आइए सितारों की दुनिया में आपका मंगलमय स्वागत करते हुए जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातकों पर जो 7.5 शनिदेव की चल रही है उसके अंतिम 2.5 वर्ष कैसे होंगे। मित्रों, वीडियो को पूरा सुनिएगा। जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये शास्त्रीय प्रामाणिक जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच सके और आप पुण्य के भागी बन सके और एक तरह से यह हमारी दक्षिणा भी होगी। मित्रों, आइए तो जानते हैं 7.5 का अंतिम चरण कुंभ राशि पर क्या प्रभाव डाल सकता है। बंधुओं, 7.5 के 5 वर्ष आपके बीत चुके हैं। 29 मार्च 2025 से 2.5 वर्ष शेष रहेंगे। इन 2.5 वर्षों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, तमाम जानकारी आपके लिए मैं लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहली बात, जो सावधानी रखने योग्य बातें हैं वो आपको बता देता हूं। पहली बात है, वाहन से पूरी तरह आप सावधान रहें। वाहन की दुर्घटना, वाहन में कोई खर्चा आ सकता है। अगर दुर्घटना नहीं हुई तो पड़े पड़े भी वाहन खराब हो गया, कहीं क्षतिग्रस्त हो गया, आपको खर्चा करना पड़ सकता है, नया वाहन खरीदना पड़ सकता है। किसी भी दृष्टिकोण से लोहे की चीजों के साथ, वाहन के साथ, पशुओं के साथ दुर्घटना के योग बनते हैं। जानवरों से भी सावधान रहें आप, मित्रों से भी सावधान रहें। किसी तरह का भूमि का कोई कार्य आपको बिना किसी ब्राह्मण के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। अगर कोई जमीन आपको खरीदनी है, आप अवश्य खरीदिए, आपको लाभ रहेगा, किंतु अच्छे मुहूर्त में खरीदिए। विद्वान ब्राह्मणों से सलाह लेकर ही आप अच्छे समय में रजिस्ट्री कराइए तो आप सफल होंगे। मित्रों से सावधान रहना है। एक विशेष बात और बता रहा हूं कि आपको अपने लोगों से धोखा हो सकता है, आपके धन जा सकता है। किसी भी तरह से आर्थिक मामलों में किसी पर भी विश्वास न करें। पूरी तरह ध्यान रखिए, आपकी जमा पूंजी बिखर सकती है, इधर उधर अन्यत्र व्यर्थ कार्यों में खर्च हो सकती है। अतः उन पैसों को बचाएं, प्रयत्न करें। अपने लोग ही आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। उसके योग विशेषकर 29 मार्च 2025 से पहले तथा 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 के मध्य बनते हैं। इस समय का पूरा ध्यान रखिएगा। साथ ही एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं कि आय के साधन तो बनेंगे, लेकिन आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। 4 बार यात्रा करेंगे आर्थिक चीजों के लिए, तब एक बार की यात्रा सफल हो पाएगी। ये परिस्थितियां बन सकती हैं। जो अच्छी बातें हैं इस 7.5 में के अंतिम चरण में, वो अच्छी बात आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात, अभी के जो अंतिम 2.5 वर्ष है उसमें शनिदेव चांदी के चरण में पधारे, अर्थात चांदी का पाया है। इसलिए चांदी का पाया विशेष नुकसानदायक नहीं होता। दूसरी अच्छी बात, आयुष्य आपका प्रबल रहेगा, उम्र बढ़ेगी। अगर आप किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो भी आप स्वस्थ हो ही जाएंगे। 29 मार्च के बाद स्वस्थ होने के योग बनते हैं। अगर बीमारी की दृष्टि से देखें तो चर्म रोग आपको रह सकता है। चर्म रोगों से संबंधित समस्याएं, मौसमी बीमारियां आपको सता सकती है। बीपी की शिकायत आपको हो सकती है। यूरिन इन्फेक्शन। साथ ही आपको बता दूं कि पुरुषों में इस तरह की नस नाड़ियों की समस्याएं और स्त्रियों में गायनिक संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। आपको धन की कमी नहीं आएगी। आपको परेशानी अवश्य रहेगी, लेकिन आपको जब पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ेगी तब पैसा आपको मिल ही जाएगा। बिल्कुल आप चिंता न करें।
आपके स्थावर जंगम, आपकी अचल संपत्ति में वृद्धि बनेगी, वृद्धि होगी अचल संपत्ति में, उसमें कोई संदेह नहीं। और बता दूं आपको कि शनिदेव से संबंधित आपके जीवन में जो ये वर्ष मैंने बताया है उसमें कोई समस्या ना आए, उसके लिए आप क्या उपाय करेंगे, कौन सा उपाय किया जाए जिसके कारण जो परेशानियां होने वाली है वो भी न हो। तो मित्रों जान लीजिए, सबसे सरल उपाय पहला, कुत्ते को रोटी डालिए, और दूसरा पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करिए। ये नित्य आपका नियम बनाइएगा, अपने घर के बाहर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, ऐसे कुंडे लगाएं जिसमें पक्षियों के लिए दाना पानी रह सके, और नित्य उसमें कुछ भी बाजरा, चावल, इस तरह का आप अनाज डालें ताकि पक्षी लाभान्वित हो। दूसरा उपाय, शनिवार का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ 5 नियमों का पालन जरूर करना है, तो और आपके पुण्यों में वृद्धि होगी, आपकी समस्याओं में कटौती आएगी। पहला कार्य करना है, प्रातः जल्दी जगना है, सूर्योदय से पहले स्नान करके पीपल देव को 7 परिक्रमा करें और 1 लोटा जल पीपल की जड़ में समर्पित करें। साथ ही तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, और पिपलाद मुनि को भी प्रणाम करें जो पीपल से प्रकट हुए। और शनिवार के व्रत में तीसरी बात, नमक मिर्च का प्रयोग एक ही बार करना है। एक बार अगर आप रोटी सब्जी दाल चावल सब खा लेते हैं तो दूसरी बार केवल फल खाएं, फल फ्रूट दूध चाय की छूट, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। अगली बात व्रत की, दिन में सोए नहीं, सोने से व्रत गल जाता है। और 5वीं विशेष बात, अगर आपको समय मिल जाए हनुमान जी के दर्शन करिए, समय मिले शनिदेव के दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बिल्कुल कुछ ना हो पाए तो घर पे बैठ के भागवत महापुराण या श्रीमद् भगवद गीता का 1 अध्याय का पाठ करें महात्म्य सहित, और वह अध्याय पढ़ने के बाद हाथ में जल लेकर अपने पूर्वजों को समर्पित कर दें। इस तरह करने से निश्चित रूप से शनिदेव की अपार कृपा आप पर बरसेगी। एक और उपाय बताना चाह रहा हूं, वाहन से आपको दुर्घटना के संकेत जिस तरह के बन रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप 27 कोयले, 27 किल, 1.25 किलो उड़द, 125 ग्राम काले तिल, चारों चीजों को काले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर उतार लें 27 बार, और इसे किसी शनि मंदिर अथवा आप हनुमान जी के मंदिर में कहीं पे उस परिसर में रख दें और वहां पर दीपक प्रज्वलित करें, दर्शन करके हाथ पैर धो के अपने घर आ जाए। प्रिय मित्रों, बिना किसी ज्योतिषी की सलाह के किसी तरह की घोड़े की नाल की अंगूठी या कोई लोहे की अंगूठी, किसी भी तरह की कोई शनि से संबंधित रत्न आप न धारण करें। विद्वान ज्योतिषी से मिले, अपनी जन्मपत्री दिखवाएं, उसके बाद ही, जन्मपत्री न हो तो अपने हस्तरेखा विशेषज्ञ को हस्तरेखा दिखाएं। जैसे भी वो मार्गदर्शन लेकर ही आपको इस तरह का कोई रत्न, कोई मुद्रिका धारण करनी चाहिए। जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति प्रबल है उनको उन पर शनिदेव की निश्चित रूप से कृपा रहती है। जिस तरह अगर शनि आपकी कुंडली में उच्च के हैं, स्वराशि के हैं या तीसरे छठे 11वें भाव में हैं तो निश्चित रूप से वो आपके लिए 7.5, वह आपके लिए ढैया लाभप्रद ही रहेगी, नुकसानप्रद कम रहेगी। आप तो इस तरह के धर्म कार्य करके, धार्मिक कार्य करके, और विशेष बात मित्रों, अगर आपका लग्न सिंह है तो ऐसी परिस्थिति में आपको, कुंभ राशि वालों को, निश्चित रूप से सूर्य की खूब आराधना करनी चाहिए। सूर्य देव को नित्य आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उनके सामने खड़े होकर करें। अगर आपको याद नहीं है मोबाइल में चला दीजिए, हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। जब सूर्य देवता लाल लाल लालिमा होती है उस समय, और सूर्य नारायण से नित्य प्रार्थना करिए कि हे सूर्य देव, मेरा आत्मविश्वास बढ़े, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मैं आरोग्य रहूं,
और आपको जिन जिन बात की आवश्यकता है, जो आपकी मनोकामना है, उसके लिए सूर्य नारायण से नित्य प्रार्थना करें। सूर्य नारायण एक ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष देव हैं, उनसे अगर आप रोज कुछ कहोगे, मांगोगे, उनसे प्रार्थना करोगे तो निश्चित वो आपकी असाध्य जो प्रार्थना है, जो मनोकामना है, वह भी पूरी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष और आने वाली ये ढैया, ये 7.5 शनिदेव का की कृपा आप पर बहुत बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।